गुड मॉर्निंग गाइस, दिस साइड आरजे आप मुझे देख रहे हैं राज की बातें यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि ग्राम विकास अधिकारी का ऑफिशियल मेंस का सिलेबस जारी कर दिया है बोर्ड ने। कल की डेट में बोर्ड ने मेंस का सिलेबस जारी किया है, तो उस सिलेबस पर एक बार हम चर्चा करना चाह रहे थे, क्योंकि जिन चीज़ों का हमें डर था कि विस्तृत सिलेबस आना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ है, अनएक्सप्लेन्ड सिलेबस उसके अंदर आया है। तो जिन चीज़ों में हमें एक सही क्लैरिटी नहीं है, उन चीज़ों पर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस रखते हैं, जो भी आप पर्सनल बात करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में रखते हैं। तो मैं सबका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, बहुत सारे कमेंट्स होने की वजह से। इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे रखा है, तो वहां से आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मैं वहां पर सबका रिप्लाई करता हूं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं बोर्ड ने सिलेबस में क्या चीज़ें बताई है। ठीक है, एक जो बेसिक सी चीज़ें हैं कि जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, मेंस का एग्ज़ाम 2 घंटे के लिए होने वाला है। 2 घंटे के लिए होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 120 क्वेश्चंस रहेंगे, और 100 मार्क्स के लिए ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जिस तरीके से, जिस पैटर्न पर जो एग्ज़ाम 2016 का हुआ था, सेम पैटर्न पर ये एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि उसमें भी 100 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम था और 120 क्वेश्चंस थे। तो सेम पैटर्न पर एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्री का सिलेबस निकाला था उसी को एडिट करके दोबारा डाल दिया है। बस ये चीज़ें जो 4 पॉइंट हैं वो ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस करेंगे कि अब क्या रणनीति होनी चाहिए। 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्री में हमने ओनली 100 क्वेश्चंस देखे, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो दूसरी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो सब्जेक्ट्स जिसमें एक्सप्लेन नहीं किया है कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उन्हीं सब्जेक्ट्स ने हमें प्री के एग्जाम में परेशान किया था। ठीक है, तो जीके वाला पोर्शन मैटर करता ही नहीं है कि ठीक है, जीके में भी सारी चीज़ें क्लियरली नहीं लिखी है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जिन सब्जेक्ट्स ने हमें प्री में दी थी उन पर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स, दूसरा रीजनिंग। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ओनली इनका नाम लिखा हुआ है, लेकिन टॉपिक कौन से रहेंगे ये नहीं बताया गया है। तो हमें समझ नहीं आता है कि इसकी तैयारी कहाँ से करें। मैथ्स का अगर हम सोचते भी हैं तो हमें समझ आता है कि हम एक बेसिक जो मैथ्स होती है उसकी तैयारी करें, लेकिन प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हमें बेसिक मैथ्स से ऊपर एडवांस मैथ भी देखने को मिली थी। ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर कैलकुलस, इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली है। तो अब मेंस के एग्ज़ाम में हम क्या स्ट्रैटेजी लेकर के चलें कि इन सब्जेक्ट्स को हम अच्छा कर पाएँ। दोस्तों, एक चीज़ में अगर आपने थोड़ा सा प्रीलिम्स एग्ज़ाम का एनालिसिस किया है तो आपने देखा होगा कि ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश, देखिए अगर आपकी इंग्लिश पहले से ही वीक है तो फिर वो थोड़ा सा आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश ये जो दोनों सब्जेक्ट्स रहे हैं, इन दोनों सब्जेक्ट्स ने इतना परेशान नहीं किया प्री के एग्ज़ाम में। ये दोनों सब्जेक्ट एवरेज रहे हैं। अगर आपने थोड़ी सी अच्छी तैयारी करी थी तो यहाँ पर इन 10 में से आपने आराम से 7-8 क्वेश्चंस राइट यहाँ पर करे होंगे, और जिनकी थोड़ी अच्छी और तैयारी है उन्होंने 8-9 क्वेश्चंस यहाँ पर राइट करे हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने परेशान नहीं किया है, और इनके टॉपिक होते भी लिमिटेड है। ठीक है, इनके टॉपिक्स लिमिटेड है, वर्डिंग्स लिमिटेड है, तो इनमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, अब हमें बात करनी है रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर। कंप्यूटर में लिख रखा है बुनियादी ज्ञान, यानी कि बेसिक नॉलेज। लेकिन प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में हमें इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस नहीं मिले हैं कि जिसमें हमसे उन्होंने बुनियादी ज्ञान पूछा हो। उसमें हम जो प्री का एग्ज़ाम है उसमें हर क्वेश्चन एक एडवांस लेवल पर था। सेम इन दोनों में हुआ है। रीजनिंग फिर भी ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन मैथ्स भी एडवांस लेवल पर गई है।
अब मेंस में क्या करें कि इन दोनों में हम एक अच्छी स्ट्रेटेजी लेकर के चलें जिससे एक अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए, सबसे पहले हम मैथ्स की बात करेंगे। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं थी आपके पास, अगर आपने ग्रेजुएशन में बीएससी नहीं किया है, तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है 10th तक की मैथ्स पढ़ने के अलावा। बेसिक मैथ्स पढ़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते भी हैं तब भी आपने क्वेश्चंस देखे हैं, ओनली ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का भी एक एडवांस लेवल जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फंक्शंस पूछे गए हैं। तो अगर आप 10th तक की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस पढ़ते हैं तो वो समझ पड़ता है। लेकिन अगर आप बीएससी मैथ्स से अगर आपने नहीं किया है और फिर अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के जो इनवर्स फंक्शंस हैं, वेक्टर कैलकुलस अगर आप पढ़ने जाएंगे तो वो आपका टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें आप और पढ़ सकते हैं उनमें भी टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आपके पास साइंस नहीं रही है, मैथ्स नहीं रही है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको 10th तक की ही मैथ्स पढ़नी है। और 10th तक की मैथ्स में जो हमें लगता है कि बेसिक मैथ्स क्या हो सकती है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि और मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। और बेसिक थोड़ा सा ज्योमेट्री का भी आपको देखना है, मेंसुरेशन का भी आपको देखना है, 10th तक वाला, ठीक है। 10th तक मैं एक टॉपिक में जरूर ऐड करूंगा, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता से क्वेश्चंस आए हैं तो वो 10th क्लास में हम जनरली उसको पढ़ लेते हैं, तो आपको वो भी लेकर के चलना है। और बेसिक मैथ्स, आपको उन चीज़ों में नहीं जाना कि हमारे से उन्होंने निर्देशांक ज्यामिति पूछी है, हमसे वेक्टर कैलकुलस पूछा है, हमसे जो है ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फंक्शन पूछे हैं। तो इन चीज़ों पर आपको बिल्कुल घुसना ही नहीं है। अगर आपके दायरे में 10 में से 5 क्वेश्चन हैं तो आपको 5 की ही तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आप पूरे 10 की तैयारी करने निकलोगे, ये 5 भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो बेसिक मैथ्स आती है, देखिए परसेंटेज से क्वेश्चन आपको मिले होंगे, ट्रेन और दूरी चाल से क्वेश्चंस आपको मिले हैं, तो ये तो बेसिक मैथ्स है, ये 10th तक का है, ये तो आप कर सकते हो। तो अगर आपके दायरे में 10 से 5-6 क्वेश्चंस हैं तो आप उन 5-6 की तैयारी करिए, आपके पास और कोई चारा नहीं है। और जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा बेसिक ऊपर का देख लेंगे 11th-12th का, क्योंकि अगर आप मैथ्स से रहे हो तो आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आप ये काम कर लीजिए। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स मैथ्स के नहीं हैं वो बोलेंगे कि फिर ये तो जो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है उनके साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अगर हमने 10th तक मैथ्स पढ़ी है तो 11th में हमने मैथ्स पढ़ी नहीं है, 11th की मैथ्स क्यों पूछी जा रही है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी आर्ट्स 10th तक पढ़ी होती है, वो भी 11th-12th के बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ते हैं, लेकिन वो भी आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हो तो मैथ्स 11th-12th की भी हल्की फुल्की, ये नाइंसाफी किसी के साथ नहीं है, ठीक है। अब फिर बात करते हैं हम रीजनिंग का। तो रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं है, इतना भारी भरकम चीजें दी नहीं है, हालांकि टॉपिक नहीं दिए हैं, बट रीजनिंग के 10-15 टॉपिक हैं, इसमें एडवांस और बेसिक लेवल कुछ होता नहीं है। तो इसकी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, 400-500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये तो हालांकि बहुत कम रहेंगे 400-500 क्वेश्चंस, तो अगर मेरी माने तो हर टॉपिक से कम 50 से 70 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ये मिनिमम है। अगर मैक्सिमम अगर आप जा सकते हो तो 100 क्वेश्चन की एक टॉपिक से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो रीजनिंग तो आपकी कवर हो ही जानी है। बात आती है कंप्यूटर की। देखिए कंप्यूटर में भी वही सिस्टम है कि हम बुनियादी ज्ञान ही पढ़ सकते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। हम नहीं जा सकते C++ में, जावा में, ठीक है। अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो ये जो बुनियादी ज्ञान है वो भी भूल जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए जो कंप्यूटर में स्पेशलिस्ट जिन्होंने कुछ डिग्री किया है तो उनके लिए ये एडवांस कंप्यूटर थोड़ा सा इजी पड़ेगा। बाकी जिनका पास कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं रहा है तो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, वो एक बेसिक कंप्यूटर ही पढ़ सकते हैं। और जो तैयारी हम प्री के एग्जाम से पहले कर रहे थे, जिस तरीके की कंप्यूटर हम पढ़ रहे थे, वही कंप्यूटर अगर आप अभी पढ़ के चलोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए, हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि अगर हम ये सोर्स फाइंड करने की कोशिश करें कि प्री में कंप्यूटर के क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, किन टॉपिक से आए हैं, तो हम वो भी अच्छी तरीके से सर्च नहीं कर पाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, किस तरीके का ये पैटर्न रहा है। थोड़ा सा अटपटा सा पैटर्न रहा है कंप्यूटर का, तो उन सोर्सेज को ढूंढने में, नए सोर्सेज इकट्ठा करने में आप अपना टाइम जाया ना करें। तो आपके लिए बेटर होगा कि जो आपने प्री के एग्जाम से पहले जिस तरीके से कंप्यूटर के लिए एक रणनीति बनाई थी, आपने एक बेसिक कंप्यूटर पढ़ी थी, वही पढ़िए। क्योंकि अगर बेसिक कंप्यूटर में से अगर आपके दायरे में 10 में से 5-6 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये आपके लिए इनफ होंगे। ये इनफ क्यों होंगे?
एक चीज़ ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये इतने में बोल रहा हूँ कि आप छोड़ दीजिए, पूरी मैथ्स मत करिए, 11th-12th वाली मैथ्स मत करिए, एडवांस कंप्यूटर मत करिए। फिर करना क्या है? मैं आपको ओनली 5-6 क्वेश्चन इनफ बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ है वो भी 120 क्वेश्चंस के लिए हुआ है, 100 मार्क्स के लिए हुआ है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ हुआ है। और लेवल भी इस तरीके का रहा है 2016 का, जो आप प्रीलिम्स एग्जाम दे करके बैठे हो। तो यहां पर एक चीज क्लियर निकल करके आती है कि कट ऑफ जो रहेगी वो लो कट ऑफ रहेगी, लो कट ऑफ रहेगी। यहां पर आप 60% कट ऑफ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मेरे दोस्त। जो 2016 की कट ऑफ है 42 मार्क्स, 42 मार्क्स, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही नंबर आपको इस बार मेंस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगर प्रीलिम्स के एग्जाम के जैसा पेपर रहता है तो 50% कट ऑफ के आसपास। हालांकि हम एक नए सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मेंस के लिए क्या सेफ स्कोर हो सकता है। अब कई मेरे दोस्त कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे कि अभी से एग्जाम पेपर से पहले सेफ स्कोर कैसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, सेफ स्कोर डिस्कस करना रहता है, अदरवाइज आप 100% का टारगेट लेकर के नहीं चल सकते, और ना ही कोई आपसे एग्जाम 100% मांगता है। हमारा अधीनस्थ बोर्ड तो आपसे कभी भी 100% नहीं मांगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किस सब्जेक्ट में कितना पोर्शन छोड़ देते हो, कितने पोर्शन को अगर आप कवर नहीं करते हो, तो आप फिर भी आप सिलेक्शन के दायरे में आ सकते हो। अब बोलेंगे कि ऐसे छोड़ करके कैसे जाएं? छोड़ना ही पड़ेगा ना। साइन इनवर्स, अब ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फंक्शन तो आप पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है? क्यों? साइंस के स्टूडेंट नहीं हो तो ये तो आप कहां से करोगे? तो कुछ चीजें तो छोड़नी ही पड़ेगी। तो इसलिए आपको 100% तो लाना नहीं है। और पटवार का जिस तरीके का एग्जाम हुआ है उसमें भी हमारा 70-72% में काम चले जा रहा है, और जिस तरीके का प्री एग्जाम हुआ है और उसी तरीके का मेंस एग्जाम होता है, तो कहीं ना कहीं हमें तो कट ऑफ जो है वो 50% के आसपास ही सिमट के रह गई ना। तो इसलिए अगर आप एडवांस कंप्यूटर नहीं कर सकते, आप बेसिक कंप्यूटर ही करते हुए चलोगे और मेंस में भी 10 में से अगर 5-6 मार्क्स आप गेन कर लेते हो कंप्यूटर में, मैथ्स में, तो ये आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है? लेकिन जो सब्जेक्ट्स जिन्होंने हमें परेशान नहीं किया, एक तो इंग्लिश, हिंदी और राजस्थान पॉलिटी और जीके में जो भी आपको लगे वो, ठीक है? लेकिन ऐसा मेरे को कहीं लगता है कि इन सब्जेक्ट्स में से जिस तरीके की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमें पता था यहां से वर्ब से क्वेश्चन आएगा, टेंस से क्वेश्चन आएगा, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आएगा, और इस तरीके के क्वेश्चंस हमें पता था। तो वही क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं, कुछ उटपटांग चीजें नहीं आई है इंग्लिश में, हिंदी में, राजस्थान पॉलिटी में। तो इन सब्जेक्ट में कोशिश करिए कि पूरे में से पूरे मार्क्स यहां पर गेन करने की कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा टाइम इन 3 सब्जेक्ट्स को अगर आप देंगे, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान कल्चर। देखिए, राजस्थान कल्चर ने भी इतना परेशान नहीं किया, परेशान वही उन चीजों ने किया है, थोड़ा सा मैथ्स एडवांस लेवल पर जाने की वजह से, और कंप्यूटर वो भी एडवांस लेवल पर जाने की वजह से। तो ओनली इतना सा एडवांस लेवल पर अगर मेंस में भी चला जाता है तो हम रोने नहीं रोएंगे कि यार ये कहां से आ गए, ये क्वेश्चंस कहां से आ गए। हमें ओनली उन सब्जेक्ट्स पर अभी फोकस करना है जहां से हम मैक्स टू मैक्स मार्क्स गेन कर सकें, जैसे हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान कल्चर, राजस्थान पॉलिटी। ये जिस तरीके से हमने एक्सपेक्ट किया है उसी तरीके के क्वेश्चंस हमें वहां पर देखने को मिले हैं। तो इसलिए कोशिश करिए इन सब्जेक्ट्स को आप ज़्यादा टाइम दें, बाकी आपको ज़्यादा परेशानी आएगी नहीं, क्योंकि लो कट ऑफ है। लो कट ऑफ है, आपको 100% मार्क्स गेन नहीं करना है। 70-80% मार्क्स भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मेंस क्लियर करना चाहते हैं, अगर प्रीलिम्स के जैसा एग्जाम होता है तो मैं इन सब्जेक्ट्स की नहीं बोल रहा कि हिंदी, इंग्लिश, बल्कि अगर आपको लगता है कि आपकी इंडिया जीके अच्छी है, आपकी राजस्थान हिस्ट्री अच्छी है, वहां से भी तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो जिन सब्जेक्ट्स पर, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जिन सब्जेक्ट्स में आपको लगता है कि मैं यहां से 100% मार्क्स गेन कर सकता हूं, उन सब्जेक्ट्स पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब हमें भी पता है, सबको पता है कि यार कंप्यूटर का सिलेबस डिफाइन नहीं है, ओनली बुनियादी कंप्यूटर लिखा है। बुनियादी कंप्यूटर लिख करके एडवांस कंप्यूटर पूछते हैं, तो अब उसका वो नहीं करेंगे हम बैठ करके कि यार अब इसमें क्या करें। उसमें जो कर सकते हैं वो करेंगे। बुनियादी कंप्यूटर हम पढ़ सकते हैं, वो पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपकी पकड़ राजस्थान कल्चर पर है तो राजस्थान कल्चर में अगर 15 सवाल आते हैं तो वहां से 13-14 सही करने की कोशिश करिए। अगर आपकी पकड़ राजस्थान ज्योग्राफी पर है, वहां से 5-6 क्वेश्चन आते हैं तो वो पूरे में से पूरे करने की कोशिश करिए। तो जो सब्जेक्ट आप
की पकड़ में हैं उन सब्जेक्ट में 100% मार्क्स गेन करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो मेंस में एक अच्छा जो पॉजिटिव स्कोर है वो आ सकता है। बाकी ये मेरी रणनीति है, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी आपको क्या लगता है ये कमेंट बॉक्स में अभी जरूर टाइप करें कि आप क्या सोचते हो अभी इस सिलेबस के बारे में। उस पर हम जरूर बात करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।